ने पिलानी प्रधान के खिलाफ में बोला, इतना शायद उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बोलते तो शायद कुछ न कुछ सरकार से ला के देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो सुशीला जी वीडियो लगी हैं उनकी शब्दावली है, उनके द्वारा भेजे गए शब्द हैं जिनका उपयोग माननीय विधायक ने किया है। चेयरपर्सन सुमित्रा जी ने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ के विधायक जी ने उनके कार्यक्रम को लेकर भी कुछ शब्द बोले थे, छोटे शब्द बोले थे। राजस्थान विधानसभा में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने करीब 8 मिनट तक पिलानी प्रधान के बारे में कुछ बोला है, आपका भी उसमें नाम लिया गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पिलानी विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ से चुने गए प्रतिनिधि को जहाँ पिलानी विधानसभा के विकास, पिलानी विधानसभा के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या के लिए जहाँ बोलना चाहिए, जितना टाइम उन्होंने पिलानी प्रधान के खिलाफ में बोला, इतना शायद उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बोलते तो शायद कुछ न कुछ सरकार से ला के देते तो ज़्यादा अच्छा होता। उस भाषण में जिस तरह से आपने सुना, मैंने भी उसको सुना है। मैं अगर वो जो शब्द और भाषा हो सकती है माननीय विधायक की हो, पर जो बोला गया है वो सारी चीज़ें जो सुशीला जी वीडियो लगी हैं उनकी शब्दावली है, उनके द्वारा भेजे गए शब्द हैं जिनका उपयोग माननीय विधायक ने किया है। और मैं आपके समक्ष प्रधान भारतीय जनता पार्टी की है और जिस विचारधारा से हम आते हैं, हम ये मानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। मैं दावा करता हूं कि हमारी जो प्रधान है, जिस तरह से वो ये कहते हैं कि लोगों के काम नहीं हो रहे, वो भेदभाव की राजनीति, तुच्छ राजनीति, कूटनीति राजनीति कांग्रेस की सदा प्रवृत्ति रही है और उसी प्रवृत्ति के शिकार हैं यहाँ के विधायक जेपी चंदेलिया साहब। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर वो इतना ही निष्पक्ष राजनीति और विकास के पुरुष अपने आप को बताते हैं तो हम हमारी प्रधान से ये कहेंगे कि 24 पंचायतों के 24 सरपंच और 19 वार्ड पार्षद जो चुने गए हैं, उन सभी को एक समान लेकर जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ का जो बजट है, सब में एक समान बांटने के लिए हम हमारी प्रधान से निवेदन करेंगे। पर वह शर्त है कि इसमें अपना पराया न देखा जाए, क्योंकि विधायक जी जो राजनीति करते हैं वो राजनीति सिर्फ अपनों के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे व्यक्ति के शब्द हैं कि वो ये कहते हैं कि 14.25 की जरूरत थी। ये मानवीय गिनती है, ये कोई चने के दाने नहीं है जिसको पाव इधर कर दिया और पाव उधर कर दिया। मुझे एक समझ में नहीं आता कि 0.25 कैसे आप गिन सकते हैं। हमें तो 5 चाहिए थे, तो पिलानी प्रधान को जब 5 व्यक्तियों से उनका अविश्वास खारिज होता तो 5 व्यक्ति तो उनके पास थे। अब 0.75 एक आदमी को आप 0.75 की संज्ञा या गिनती में कैसे कर सकते हैं? मैं इस पिलानी विधानसभा और पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र के सभी बाशिंदों या सभी नेताओं से यही कहूँगा, हमारी प्रधान में कोई कमी नहीं है। उनको दबाकर, एक हमारे समाज से जो आती हैं, एक छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं, साफ सुथरी छवि की, सबको साथ लेके चलने वाली हमारी जो प्रधान है, मिलनसार है, सबका साथ देती हैं। हमेशा वो ज़्यादा बड़ी बातें भी नहीं करती, पर जिस तरह का उनका नेचर है, मैं आपके सामने ये दावा करता हूँ कि अगर चंदेलिया साहब इतने ही सही हैं तो जो बजट पड़ा है वो सब में बराबर बांट दिया जाए। मैं दावा करता हूँ अगर कोई शिकायत भी आ जाए तो आपके सामने यहीं बैठे। दूसरा, उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि प्रधान को सही किया जाए, सही किया जाए, सही किया जाए, तो एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना, वो भी एक संसद मान सकते हैं हम राजस्थान की विधानसभा में ऐसे एक महिला के लिए शब्द कहे जाना कहाँ तक उचित समझते हैं आप? देखिए, जिस तरह से क्या है कि इससे पहले भी, हालांकि मेरे पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, सम्मान की जहाँ भी कहीं बात आती है तो सम्मान, एक नारी को आप माँ की दृष्टि से सम्मान देता है ये देश। और इससे पहले भी एक वाक्य आपके सामने, जब यहाँ चिड़ावा की चेयरपर्सन सुमित्रा जी ने कार्यक्रम किया,
उस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ के विधायक जी ने उनके कार्यक्रम को लेकर भी कुछ शब्द बोले थे, छोटे शब्द बोले थे। तो उनकी एक आदत बन चुकी है। और जिस तरह से मैं पुनः यही बात कहूँगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो लड़ाई है, ये लड़ाई बीडीओ सुशीला यादव के प्रति है। वो ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। तो जो अगर प्रधान, आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए, यहाँ प्रधान इंदिरा जी भी चिड़ावा से, क्या उनके सामने ये दिक्कतें क्यों नहीं आ रही? झुंझुनू में और भी 9 प्रधान हैं, उनकी दिक्कतें क्यों नहीं आ रही? उनका बजट क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ जो भी पक्ष या विपक्ष का जो भी एमएलए है या एमपी है, वो उनके अंदर दखलंदाजी नहीं करते। और हमारे जो पिलानी के जो विधायक हैं, उनका एक ही काम है कि पिलानी पंचायत समिति में अगर कागज भी इधर उधर हो रहा है तो वो जेपी चंदेलिया साहब को पूछ के ही इधर उधर हो सकता है, वरना कुछ होगा नहीं। और ये लड़ाई बजट की नहीं है, ये लड़ाई है बीडीओ साहब के खुद के व्यक्तिगत टीएडीए बिल की, जो इस बौखलाहट में वो भूल गए हैं कि लड़ाई तो बिल की है, टीएडीए की, न कि विकास की। वो ये कहते हैं कि अगर विषय पंचायत समिति का जो बजट है, उस बजट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट पंचायत समिति का बजट है, तो वो बजट विधायक जी का खुद का भी तो है। वो 25 करोड़ रुपए का खर्चा दे। आज से 20 दिन पहले ही यहाँ के पेपर में छपा था कि सबसे कम बजट 4.60 वो जेपी चंदेलिया जी का यहाँ लगा है। तो 20 करोड़ रुपए बच गए। वो अपने बजट का हिसाब क्यों नहीं दे रहे लोगों को? अगर देना है, अगर इतने सच्चे और पक्के हैं, तो अपने बजट का हिसाब इस जनता के बीच में रखें और ये बताएं कि ये 20 करोड़ रुपए मैंने एक ईमानदार विधायक बन के वापस गहलोत सरकार को रिटर्न कर दिए कि भैया ये आपके पैसे हैं, जनता के कोई काम नहीं आने। और हम ये कह रहे हैं कि अगर विधायक जी अगर पंचायत समिति पिलानी में अगर इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ जो बजट है, सब में बराबर बांट दिया जाएगा। ये हमारी प्रधान ने हमें सबको ये इतला कर रखी है, पर काम नहीं होने दे रहे। फिर उसके अलावा वो ये कहते हैं कि मीटिंग्स नहीं हो रही। मीटिंग ये वो खुद मानते हैं कि 14 लोग उनके पास हैं, तो हमारे पास तो 5 ही लोग हैं। वो क्वारम ही पूरा नहीं होता। वो 5 लोग जाने से कभी क्वारम पूरा ही नहीं हो सकता। वो मीटिंग करवाना चाहते हैं तो अपने व्यक्तियों को भेजे वहाँ। और जो लड़ाई सच की लड़ाई, वो लड़ाई लड़ेंगे उसमें जाके मीटिंग में। वो भी तो संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो उनका क्वारम पूरा है तो ही तो जाते होंगे। नहीं जाना होता तो वो भी मना कर सकते हैं। पर लोगों को जो उनके पक्ष के जीते हुए जो भी हैं, वो उनको मना करते हैं मीटिंग में नहीं जाने के लिए, इसलिए क्वारम पूरा नहीं होता। हमारे जो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जो हमारे साथ है वो 7 हैं, पर उससे क्वारम तो पूरा नहीं होता। दूसरा, आप पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि भी बीडीसी मेंबर में आपने सबसे ज़्यादा, जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से आप हारे हैं, आप घोषणाएं करके आते हैं। तो क्या विकास के मुद्दे उनके पास हैं नहीं, या फिर है ना पिलानी इतना विकसित हो चुका है कि यहाँ ज़रूरत नहीं है विकास की बात करने की? देखिए, पंचायत समिति क्षेत्र से निश्चित तौर पे मैं चुनाव हारा और उस हार को मैं सहसम्मान स्वीकार करता हूँ। आप 10,000 में चुनाव लड़ोगे तो 10,000 की हार होगी, और 2.5 लाख में चुनाव हारोगे तो 2.5 लाख की हार होगी। मैं एक पंचायत समिति क्षेत्र में चुनाव लड़ा, वहाँ का लोकल बाशिंदा न होने की वजह से और गांव के एक व्यक्ति के चुनाव लड़ने की वजह से, या फिर मेरे कोई कमी रही होगी, मैं चुनाव वहाँ से मैंने चुनाव हारा। अब रही घोषणाओं की बात, आप मेरे कार्यक्रम की लगभग रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। कार्यक्रम में हमेशा मैं जब भी कोई बात होती है तो प्रधान वहाँ मौजूद रहती है। प्रधान की मौजूदगी में उनकी अनुमति आदेश के साथ ये बात गाँव वालों की मांग पे प्रधान के मुख से ये कहलवाया जाता है कि साहब प्रधान जी, आपसे निवेदन है कि आप फला गांव में इस कागज ये स्वीकृति जारी कीजिए ताकि इस गांव में काम हो सके। और काम हुए भी हैं, और वो प्रधान के कोटे से हुए हैं। और जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो प्रधान है वो बिना भेदभाव के, वो तो एक कहने की बात है। अगर वो ये कहते हैं कि कैलाश का श्रेय रहता है, तो वीडियो पे चंदेलिया जी भी तो सारा वीडियो साहब वही तो कर रहे हैं। सारा पार्टिसिपेट एमएलए साहब का है कि वो वीडियो को मना कर रखा है कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी से जितने भी जीते हुए डेलीगेट हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जितने भी सरपंच हैं, उनको आपको 1 रुपये नहीं देना। एक सरपंच की 30-30 लाख की स्वीकृति हो जाती है,
और एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से सिंबल से चुनाव जीता है, जो समर्थित सरपंच है, उनके 3 लाख रुपए की नहीं स्वीकृति होती, तो ये भेदभाव नहीं है क्या? दूसरा, यहाँ क्षेत्र में जैसे चिड़ावा में जो सड़कें बनी हैं, चाहे उनके विधायक नगर है उसके पास में ही सड़कें बनी हों, वो 6 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या उनकी आंखों से? देखिए, उनके लिए तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। बेचारा ठेकेदार किस किस को दे, या तो चंदेलिया जी का घर भरे या सड़क भरे। तो उसने जो करना था वो कर दिया, तो सड़कें लाजमी टूटेंगी। और पिछले 4 साल से जो स्थिति पिलानी की रही है, आज तक उन्होंने ये चेता ही नहीं है। आप किसी भी तरफ मुंह मोड़िए, आज से पहले जितनी भी सड़कें थी, सारों की हालत ये थी कि आप चिड़ावा से मंडेड़ा, पिलानी से बेरी, हर तरफ टूटी हुई सड़कों का जाल। जो हमारे वो विकास पुरुष कहते हैं, मैं विकास की नींव रखूंगा, मैं तो ये मानता हूं, मैं दावा करता हूं कि वो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सरकारी लाजमे का प्रयोग करके अपने कार्यक्रम किए हैं, सरकारी बाउंड्री के अंदर कोई कार्यक्रम किया है, बाकी बंदा कहीं भी जाके व्यक्तिगत गांव में जाके किसी चौपाल के बीच में कार्यक्रम किया हो तो मुझे बता दीजिए आप। दूसरा, कहीं भी गए हैं तो उनके इर्द गिर्द जो 5-20 आदमी हैं वही हर कार्यक्रम में रहे हैं, उस गांव के व्यक्ति नहीं रहे कहीं भी। तो उनका सिर्फ एक ही है जो उनके साथ हैं, वही उनके साथ है। बाकी कोई न तो जनता का कोई प्रभाव है, न कोई विकास। सिर्फ और जिस तरह से कांग्रेस सरकार घोषणा सरकार है, उसी घोषणा सरकार के घोषणावीर हमारे विधायक जी हैं। चुनाव अब नज़दीक है विधानसभा के, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जब से 2018 से जब मैंने चुनाव हारा था, उस दिन से पुनः शुरुआत की थी, और जो अपनी कमियां और जो खामियां मुझ में थी उन्हें सुधारने की कोशिश की है। लोगों के बीच में पुनः उनके रिश्ते बनाकर, अपनी गलतियों को मानकर, और एक नई शुरुआत उसी दिन से कर दी थी। और लगातार जनता के बीच में, जिस तरह से मेरे पिताश्री ने अपनी 50 साल की राजनीति में जनता से जुड़े रहने का काम किया है, वही उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैंने भी इस राजनीतिक विरासत को, जो मेरे पिताजी ने जनता का पुण्य करके कमाई है, उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। पूरा परिवार और हमारे जितने भी साथी जो घर बैठे बैठे भी अपनी दुआओं में हमें याद करते हैं, उन सब के सहयोग से हम अपनी कार्यशैली में काम कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को, मैं मानता हूं कि मैं खराब होती है, मेरे जितने भी बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के जन अपने आप को कैलाश मानकर पिलानी विधानसभा में सभी तरफ चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और हर संभव कोशिश है कि जो जनता का हित हो सके उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और जो हमसे जो भी अच्छा हो सके उसकी उम्मीद करके हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट को लेकर काफ़ी बातें चल रही है, कितने आश्वस्त हैं आप टिकट को? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से हमेशा पार्टी ने मेरे पिताश्री को, पिछली बार भी लोग ये कह रहे थे कि टिकट कटेगा, तो ये चीज़ें तो पॉलिटिकल इशू है, चलती रहती हैं ये बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे जनता और पार्टी हमें आशीर्वाद देगी, और पार्टी के आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर कर इस पिलानी विधानसभा में नए आयाम स्थापित करेंगे। 2018 की आप बात कर रहे हैं, कितना बदलाव आप खुद में और लोगों के रुझान में देखते हैं आप? देखिए, जहाँ मुझे लगता था कि आदमी के वहम हो जाता है, और वो वहम कहते हैं, पुराने लोग भी कहते थे, और बादाम खाने से अकल नहीं आती, वो तो कहते हैं ठोकर खाने से आती है। तो हर इंसान को कुछ न कुछ सिखाती है, और उसी हार से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और उसी हार को अपना आगे का भविष्य बनाने के लिए मैंने काम में लिया है, और सीखा बहुत कुछ है। जीवन में आदमी गलतियों का पुतला होता है, पर फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से मेरे पिताश्री ने इस जनता की सेवा की, उसी सेवा को आगे बढ़ाएं, और जो अच्छा हो सके
वो अच्छा करने की कोशिश करें। एक सवाल ये है कि आपकी जो छवि बनाई गई थी उस छवि को भी लोगों ने अब समझना शुरू किया है, क्योंकि वो छवि आपकी नहीं थी। तो इस ये जो बदलाव आप लोगों में देखते हैं, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि सच्चाई की जीत होती है आखिरकार? क्योंकि जिस तरीके से आपकी छवि बनाई जाती थी या ये बोला जाता था कि भी डिजायर के पैसे लिए जाते हैं, वो किए जाते हैं, लेकिन अब लोगों को पता लगने लगा है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो आप लोगों में बदलाव देख रहे हैं सोच के प्रति, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस तरह से आपने कहा पत्रकार महोदय, सच कुछ दिन के लिए छुपाया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। वो एक दौर था, उस दौर में जो लोगों का झूठ था उसकी जकड़ में लोग आ गए थे, और जिस हिसाब से लोगों ने सोच ये थी कि मैं 50 से हारूंगा, 70 से हारूंगा, या राजस्थान की सबसे बड़ी हार होगी, उस धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए वो हार भी कम होती गई। पर इस देश में ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो जीत का सहरे की तरफ दौड़ते हैं, जीत की तरफ जाते हैं, तो उन लोगों से कुछ हम जैसों का भविष्य भी खराब हो जाता है। वो एक ऐसा मैसेज हुआ कि जिसकी वजह जो हम रोक भी नहीं पाए, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए वो सबक भी ज़रूरी था। क्योंकि जब तक आपको, मैं पुनः यही कहूँगा कि जब तक आपको अपनी कमियों का एहसास नहीं होता तब तक आप में कोई निखार से अपने सुधार को मैं इस विधानसभा पे, जो भी इस विधानसभा के विकास में, विधानसभा के कार्यों में जिस तरह से मेरे पिताश्री ने काम किया है, उनके लक्ष्य कदम पर चलकर अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो विज़न होगा पिलानी विधानसभा को लेकर वो क्या रहेगा? देखिए, पिछले चुनाव में जो लोगों की एक सोच थी कि यहाँ से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव जीते, और उस पढ़े लिखे को चुन के आज वही लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की आवाज़ यहाँ के विधायक के प्रति है, कम से कम मैं उस आवाज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। मैं स्वयं को, इस जनता ने जो मुझे आशीर्वाद आगे बढ़ाएगी, तो मैं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा अच्छा काम कर पाए। आदमी में गुण हो तो अनपढ़ आदमी भी अच्छा काम कर सकता है। शिक्षा में मेरे पिताश्री ने हम सब भाइयों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी जगह एजुकेशन सबने ली है। वो जो शिक्षा हमने प्राप्त की है और जो संस्कार हमने प्राप्त किए हैं, उन शिक्षा और संस्कारों को जोड़कर हम इस पिलानी विधानसभा में नए आयाम स्थापित करेंगे। सर्वे हैं या फिर ज़िले भर से जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पिलानी विधानसभा से जैसे आपका नाम टॉप पे गया है पार्टी बेस पे, और दूसरा अगर टिकट को लेकर अगर ये चर्चा की जा रही है, अगर यहाँ से अगर आपकी टिकट काटी जाती है तो पूरे ज़िले में इसका नुकसान होगा, ऐसे भी सर्वे गए हैं। देखिए, मुझे इस सर्वे के विषय पे, क्योंकि ये तो आप लोगों का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर अगर सर्वे के बारे में अगर आपको पता चल गया या है, तो सर्वे किस नाम का, तो ये सर्वे तो लोकल जो बॉडीज़ हैं या फिर रिफाइंड जो बॉडीज़ हैं वो करती होंगी, तो शायद लगभग लोगों को बहुत, हमें भी काफ़ी कम सूचना मिलती है। काफ़ी बार लोगों से पता चलता है कि कोई गांव में व्यक्ति आए थे, पर अगर हमें ही पता चल गया तो शायद वो सर्वे नहीं है। तो जो सर्वे है वो पार्टी का सर्वे है या फिर सिस्टम का सर्वे होगा, उनसे मैं ज़्यादा, मेरा कोई टच नहीं है। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो मैंने जो किया है, जो अच्छा किया है, वो ज़रूर एक न एक दिन मेरे काम आएगा। लास्ट सवाल ये है कि प्रधान कैलाश जी में और विधायक का चुनाव लड़ने वाले कैलाश जी में और हारने वाले कैलाश जी और अब में कैलाश जी में कितना अंतर खुद में आप देखते हैं? सिर्फ एक शब्द में जवाब है, सिर्फ कैलाश। इसमें जिस तरह से आपने जी लगाया, ये जी लगता गया, वो जी से ही नुकसान होता गया। अब ये व्यक्ति कैलाश बन के ही काम करेगा। कैलाश शब्द में है, वो शायद उसके आगे जी लगने से मुझे लगता नहीं है। तो इस शब्द के साथ ही मैं मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, दोस्तों से इसी शब्द से पहचाना जाऊं और इसी शब्द के साथ काम करता रहूं
यही उम्मीद करता हूँ।